बात किया जाए। तो अपने पास हम लोग पढ़ चुके थे, डायरेक्टर सर्कल तक पढ़ चुके थे, है ना। एक बार जरा मिला लेना कॉपी में, है ना। डायरेक्टर सर्कल बता दिया था ना, एक बार देख लेना, एक बार देख लो भाई कॉपी में, डायरेक्टर सर्कल बता दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर देखते हैं क्या होता है। पोल एंड पोलर, ठीक है बेटा, पोल एंड पोलर। तो बेटा क्या होता है पोल एंड पोलर? जैसे कि कोई कर्व है कोई वक्र है ना, उसका बेटा हमने चित्र बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया कोई भी, है ना। पहले कोई कर्व है, कोई फंक्शन है, उसका हमने चित्र बनाया, और एक कोई पॉइंट ले लिया। वो कर्व के अंदर भी हो सकता है बेटा और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, कर्व के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। अब उस पॉइंट से हमने कोई रेखा खींची, उस पॉइंट से जाने वाली कोई रेखा खींची, ठीक है। उस रेखा ने कर्व को दो पॉइंट पे काटा, उस रेखा ने कर्व को दो पॉइंट पे काटा। उन दोनों पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा खींची, उन दोनों बिंदुओं पर हमने स्पर्श रेखा खींची। अब उन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, उसका बिंदु पर कहलाता है पोलर, ठीक है। पोलर ऑफ द पोल, पोलर ऑफ द पोल। जैसे कि आपको समझाएं कि ये बेटा कोई ग्राफ का कोई फंक्शन है, उसका हमने चित्र बनाया और ऐसा बना, ठीक। अब एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया ये, और इस बिंदु से बेटा क्या किया हमने, एक रेखा खींची, इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींची, ठीक है, इस बिंदु से जाने वाली, जिसने की इस वक्र को, इस कर्व को ए और बी बिंदुओं पर काटा, जिसने बेटा इस वक्र को ए और बी बिंदुओं पर काटा। इन ए और बी बिंदुओं पर, इन ए और बी बिंदुओं पर हमने बेटा क्या किया, स्पर्श रेखा खींची। इन ए और बी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची। इन दोनों स्पर्श रेखाओं ने यहाँ पर काटा, बिंदु एम पर, बिंदु एम पर, ठीक है। इस बिंदु एम का बिंदु पर, इस बिंदु एम के चलने का रास्ता क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा, पोलर कहलाएगा, ठीक है। बात समझ, ठीक है, फिर से समझाते हैं। ये बिंदु है पी, जिससे हमने रेखा खींची, इसने ए और बी पे काटा, ए पर भी स्पर्श रेखा और बी पर भी स्पर्श रेखा। ऐसे ही बिंदु से पी से जाने वाली हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, बिंदु पी से जाने वाली अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक और खींच दी, इसने सी और डी पर काटा, सी और डी पर भी स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। सी और डी पर भी बेटा हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दी। तो देखो इन स्पर्श रेखाओं ने इस बिंदु पर काटा, ऐसे और कोई दो ले लेंगे तो वो किसी और बिंदु पर काटेंगे। इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे, इन सारे बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक, यही कहलाता है पोलर, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, पोलर। जो रेखा है ये कहलाती है पोलर ऑफ द पोल। पी, पी जो बिंदु पी है, जिससे जाती हुई रेखाएं हम खींच रहे थे, बिंदु पी हमारा कहलाता है पोल, ठीक है बेटा। और ये जो रेखा है बेटा, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है पोलर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं कि आपको कर्व फंक्शन की इक्वेशन दे देगा, है ना, फंक्शन की आपको इक्वेशन दे देगा और एक बिंदु दे देगा 3,4 5,6, कहेगा इसके पोलर का समीकरण लिखो, इसके पोलर का समीकरण लिखो। देखिए क्या होती है बेटा इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर बेटा क्या होती है, टी बराबर 0, टी बराबर 0, है ना बेटा। तो कल हमने आपको समझाया था टी के बारे में, टी के बारे में समझाया था कि टी को बेटा कैसे निकालते हैं, टी को बेटा कैसे निकाला जाता है ना। तो बिंदु को क्या कहते हैं, कर्व पे मान लेते हैं, बिंदु को कर्व के ऊपर मान लेते हैं जबरदस्ती, और बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, वही होता है हमारा टी। तो पोलर का समीकरण क्या होता है, टी बराबर 0। बात समझ गए होगी। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो कुछ मामला क्लियर होगा।
प्रश्न है बेटा, द पोल ऑफ द लाइन, द पोल ऑफ द लाइन, क्वेश्चन है बेटा, द पोल ऑफ द लाइन, ध्यान रखना पोलर होती है रेखा और पोल होता है बिंदु। द पोल ऑफ द लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 with respect to the circle, with respect to the circle, with respect to the circle, x square plus y square बराबर a square, x square प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, एच एच ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, जानते हो आपसे पोल पूछा गया है, क्या पूछा गया, पोल पूछा गया। ठीक है, इस सरल रेखा का पोल पूछा गया है, यानी कि ये हो गई पोलर। पोल किसका होता है, हमेशा पोलर का होता है। पोल किसका होता है, पोलर किसका होता है, पोलर किसका होता है, पोल का होता है। ठीक है, पोल पूछा गया है और ये रेखा दी है, मतलब ये पोलर हो गई। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कर्व कौन सा है, कर्व है ये वक्र। ठीक है बेटा, तो पोल पूछा है, हम मान लेंगे लेट पोल है, पोल क्या होता है, बिंदु होता है, तो मान लेंगे लेट पोल इज x1 y1, ये बेटा हम मान लेंगे पोल हमारा क्या है, x1 y1 है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करेंगे, पोलर का समीकरण निकालेंगे। हमारे हमको दिया हुआ है पोलर का समीकरण, फिर भी हम निकालेंगे बिंदु x1 y1 के पोलर का समीकरण। वो क्या होता है, t बराबर 0, t बराबर 0, t निकाला जाए बेटा। तो t का तरीका आपको हमने क्या सिखाया था कि इस x1 y1 को बेटा हम क्या है, मान लेंगे कर्व के ऊपर, x1 y1 को बेटा कर्व के ऊपर मान करके टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे। टेंजेंट तो लिख दीजिए टेंजेंट की इक्वेशन, वो भी सिखा चुके हैं। टेंजेंट की इक्वेशन x स्क्वायर के स्थान पे क्या रखते हैं, x x1, y स्क्वायर के स्थान पे क्या रखते हैं, y y1, कांस्टेंट वैसे ही रहता है, उसमें कुछ नहीं करते। a स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ये बेटा हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है ना, ये तरीका सिखाया था। यही होता है टी, यही होता है टी। ठीक है, तो टी बराबर 0, ये जो आया यही टी है, टेंजेंट की बराबर 0 कर दिया, ये क्या आ गई, पोलर की इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे है ना। अब देखिए ये भी पोलर की इक्वेशन है और ये भी पोलर की, दोनों एक ही चीज है। तो क्या होगा, गुणांकों के अनुपात, जब दो समीकरण एक ही चीज के होते हैं तो हमेशा गुणांकों के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा। तो x1 बटे l, x1 बटे l बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y1 बटे m, x1 बटे l बराबर y1 बटे m बराबर माइनस a स्क्वायर बटे m। ठीक है बेटा, x1 बटे l बराबर y1 बटे m बराबर माइनस a स्क्वायर बटे m। यहाँ से बेटा हम x1 का मान निकालें, तो x1 का मान क्या निकल के आएगा, माइनस a स्क्वायर l अपॉन n, माइनस का a स्क्वायर l अपॉन n। y1 का मान बेटा क्या निकल के आएगा, माइनस का a स्क्वायर m अपॉन n, माइनस का a स्क्वायर m अपॉन। ठीक है बेटा, निकल आया x1 y1 यानी पोल, पोल निकल आया हमारा। क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर l अपॉन m, माइनस का a स्क्वायर l अपॉन n, माइनस का a स्क्वायर m अपॉन n, पोल निकल आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर दीजिए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा कॉमन टेंजेंट हमने आपको कल बता दिया था, कॉपी में देखना जरा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं।
है ना, 4-5 केस बताए थे। ओके चलिए, अब बेटा हम लोग क्या सीखेंगे, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या कहते हैं बेटा हिंदी में, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा। तो चलो बेटा सीखा जाए। तो देखिए, दो वृत्त अगर एक दूसरे को काटते, दो वृत्त अगर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, दो बिंदुओं पर अगर काटते हैं, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये जो रेखा होती है ए बी, ये जो ए और बी को मिला है ना, प्रतिच्छेद बिंदुओं को, यही बेटा हमारी कहलाती है उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इस वृत्त का समीकरण मान लिया S1 बराबर 0, और इस दूसरे वाले वृत्त का समीकरण बेटा हमने क्या मान लिया, S2 बराबर 0। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, इस AB की इक्वेशन क्या होगी, AB की इक्वेशन होगी S1 माइनस S2 बराबर 0, S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है बेटा। दोनों वक्रों के समीकरण को क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। आपको दिया होगा समीकरण, दोनों को माइनस कर दोगे, अपने आप आ जाएगी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो वृत्तों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो वृत्तों के बीच का। देखो बेटा, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, दो वृत्त, ठीक है, इनके बीच का कोण, दो वृत्तों के बीच का कोण, तो कौन सा कोण हमको निकालना है, ये देखिए, इस वृत्त का केंद्र है C1, इस वृत्त का केंद्र है C, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है हमारा A और B। C1 से हमने A को मिला दिया और C2 से A को मिला दिया, C1 से बेटा A को मिला दिया, C2 से A को मिला दिया, ये कोण हमको निकालना है थीटा, ये पूरा कोण हमको निकालना है, ठीक है बेटा, ये कोण हमको निकालना है। तो इसका बड़ा आसान सा एक सूत्र होता है, मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R1 है बेटा, मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R1 है बेटा, मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R2 है बेटा, मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R1 है बेटा, मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या R2 है बेटा, और ये हो गई हमारी बेटा केंद्रों के बीच की दूरी, ये बेटा हमारी हो गई केंद्रों के बीच की दूरी डी। तो बड़ा ही आसान सा सूत्र होता है, cos थीटा बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, ठीक है बेटा, अपॉन 2R1 R2। बड़ा आसान सा सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र को लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा ये थीटा कोण आ जाएगा, ठीक है। R1 R2 हो गई रेडियस, और D क्या हो गई, केंद्रों के बीच की दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है, ऑर्थोगोनल सर्कल। अगली हेडिंग है बेटा हमारी ऑर्थोगोनल सर्कल्स। हिंदी में क्या कहते हैं, लांबिक वृत्त, हिंदी में बेटा बोलते हैं लांबिक वृत्त, ठीक है। लांबिक वृत्त मतलब अगर दो वृत्त 90 डिग्री पर काट रहे हैं, अगर दो वृत्त 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उनको बेटा क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे पता लगाएंगे कि दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो एक वृत्त का समीकरण बेटा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। ये मान लिया बेटा एक वृत्त का समीकरण है, और दूसरे वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 बराबर 0।
ठीक है, ये बेटा हमने क्या मान लिया, ये दूसरे प्रकार का समीकरण है। क्या कंडीशन होती है हमारी लांबिक होने की, टू टू ब्रैकेट में G1 G2, टू ब्रैकेट में G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है हमारी बेटा, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों वृत्त कैसे हैं, लांबिक हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण तो दिया ही होगा दोनों, G1 निकल आएगा, F1 निकल आएगा, C1 आ जाएगा, G2 आ जाएगा, F2 यहाँ रख देंगे। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों कैसे हैं, लांबिक। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और बता देते हैं, और उस पॉइंट का नाम है बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा, लांबिक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक पॉइंट बेटा और बता देते हैं, और उस पॉइंट का क्या नाम है, रेडिकल एक्सिस। अगली कहती है हमारी रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस बेटा। तो चलो देखते हैं बेटा कि ये रेडिकल एक्सिस क्या चीज है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point, locus of a point which moves, which moves, which moves such that length of tangents, such that length of tangents drawn, drawn, length of tangents drawn from this point, drawn from this point on two circles, on two circles always remain same, always remain same। ये बेटा तो अभी हिंदी में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो व्रत ये है, ये व्रत मान लो ये, ठीक है, और ये कोई बिंदु है P, ठीक है, ये कोई बिंदु है P, ठीक है। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पर, है ना, उस बिंदु के चलने का रास्ता जो ऐसे चलता है, उस बिंदु के चलने का रास्ता जो ऐसे चलता है कि वो कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, दोनों वृत्तों पर खींचे गए, दोनों इस बिंदु से दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई P2 बराबर PR, ठीक है, हमेशा बराबर होती है। अब यहाँ आ गया, ठीक है, तो भी जो है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर ही होगी, कहीं भी चला जाए ना। तो इस बिंदु पर तो ऐसे बिंदु के रास्ते को क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सिस। ये भी सरल रेखा ही होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, रेडिकल एक्सिस भी हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे बिंदु के चलने का रास्ता जिसकी दूरी, जिससे दोनों वृत्तों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है, तो इसको कहते हैं रेडिकल एक्सिस, इस रास्ते को। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है रेडिकल एक्सिस का समीकरण कैसे निकालते हैं, जल्दी से नोट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं हम लोग क्या है आगे। आगे है, हाँ, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ये तो आप समझिएगा रेडिकल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, एक वृत्त का समीकरण है मान लो S1 बराबर की, दूसरे वृत्त का समीकरण है बेटा मान लो S2 बराबर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। तो वही जो आपने कॉमन कॉर्ड के लिए पढ़ा था, कॉमन कॉर्ड के लिए पढ़ा था, S1 माइनस S2 बराबर 0, S1 माइनस S2 बराबर 0। यही तरीका रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालने में भी लगता है। दोनों वृत्तों के समीकरण को क्या करेंगे बेटा,
माइनस कर देंगे, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, आसान चीज है, कुछ है नहीं, सिंपल है कुछ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हेडिंग बेटा हमारी क्या है। अगली हेडिंग हमारी क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, वृत्तों का परिवार। तो देखो पहली हेडिंग है हमारी फैमिली ऑफ सर्कल में, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स through the passing through the point of intersection, point of intersection of a line and a circle। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो देखो अभी चित्र बना के समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये बेटा हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, कोई वृत्त है, ये बेटा क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई सरल रेखा है, ये क्या है बेटा, कोई वृत्त है। तो सरल रेखा और वृत्त का जो के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, सरल रेखा और वृत्त के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ठीक है, सरल रेखा और वृत्त के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, इन प्रतिच्छेद बिंदु से जानते हो कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे है ना, प्रतिच्छेद बिंदु से अनंत सर्कल जाएंगे, फैमिली ऑफ सर्कल बन जाएगा पूरा पूरा, है ना। इसी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल, है ना बेटा, समझ गए हो गया। तो देखिए क्या तरीका होता है, मान लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है L1 बराबर 0, है ना, कुछ इस टाइप की दी होगी, 3x + 4y = 15, 15, है ना, तो 15 को इधर ले आएंगे तो 3x + 4y - 15 = 0, तो यही हमारा L1 हो गया, है ना। और ऐसे वृत्त का समीकरण दिया होगा, मान लो वृत्त का समीकरण आपको दिया है, रेखा का समीकरण मान लो दिया है L = 0 और वृत्त का समीकरण मान लो दिया है S = 0। ठीक है, कांस्टेंट अगर राइट हैंड साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो यही वही पूरा हमारा एस बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस लैम्डा एल बराबर, ठीक है बेटा, एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0। ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है, एस प्लस लैम्डा एल बराबर, ठीक है। चलिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल में जो है पहला केस आपका हो गया, पहला केस बेटा आपका हो गया। अब हम देखेंगे बेटा दूसरा केस, दूसरा केस, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। बेटा अब की बार हमने क्या कर दिया, वो स्ट्रेट लाइन जो एक थी उसको हटा करके सर्कल डाल दिया। तो दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से, है ना, अनंत वृत्त जाएंगे, तो उस पूरी फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक वृत्त हो गया, मान लीजिए बेटा S1 बराबर, ये मान लिया दूसरा वृत्त हो गया S2 बराबर, ठीक है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गए A और B। ओके बेटा, आप देखिए प्रतिच्छेद बिंदु से कितने सर्कल जाएंगे,
कितने भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, एक बना दिया, दो बना दिया, तीन बना दिया, कितने भी बना सकते हो। तो ये जो फैमिली है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपल है, वही होगी S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। ओके, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ओके, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के दो केस बेटा आपने देख लिए। फैमिली ऑफ सर्कल्स के बेटा आपने दो केस देख लिए। अब देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स का बेटा तीसरा केस। फैमिली ऑफ सर्कल्स का बेटा तीसरा केस। तो तीसरा केस बेटा क्या है, तीसरा केस बेटा क्या है फैमिली ऑफ सर्कल्स का, तो वो हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ family of circles, equation of family of circles passing through passing through passing through 2 points, ठीक है। passing दो बिंदुओं से जाने वाले कितने वृत्त होंगे, अनंत होंगे, कितने भी बना सकते हो, है ना। तो उसकी उसकी जो फैमिली ऑफ सर्कल है, दो बिंदुओं से जाने वाले अनंत वृत्त होंगे, तो उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। तो ये है बेटा हमारे दो बिंदु है, मान लो x1 y1, और दूसरा है बेटा मान लो x2 y2, और इनसे जाने वाला देखो एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, एक वृत्त ये बना दिया, कितने भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हमारी था क्या होगी, देखते हैं। x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस प्लस y माइनस y1 y माइनस y1 y minus y2 plus y minus y1 y minus y2 plus lambda x y1 x y1 x1 y1 1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है बेटा, बराबर 0। अब क्या बेटा, है ना। ये हो गई दो बिंदुओं से जाने वाली फैमिली ऑफ सर्कल वृत्तों के समूह का समीकरण, ये सूत्र होता है, ठीक है। एक्स माइनस, ये समझ गए होगी बात को, एकदम सिंपल सिंपल फार्मूला, बस आप याद रखो और पुट करो एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके, चलिए अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, अब हम लोग जा रहे हैं इधर डेमो क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बेटा हम लोग करेंगे डेमो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सारे चैप्टर की थ्योरी और क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, है ना, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, और जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब इकट्ठे करा देंगे एक दिन, है ना, शॉर्ट ट्रिक में टाइम इधर उधर हो जाता है। जल्दी से पहले हम लोग डेमो क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, प्लस 15y माइनस 23 प्लस 15y माइनस 23 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये है वृत्त का समीकरण। आपको क्या बताना है, केंद्र बताना है, इस वृत्त का केंद्र। चलो देखो जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास, हमको चेक भी करना आएगा। बताओ क्या आएगा, 2 कामा -5/2 2 कामा -5/2 2 कामा -5 -5/2, ऐसा
जी। ठीक है, चलिए आशीष का ये कहना है। बाकी लोग का क्या कहना है? और कोई बता रहा है? एनीवन एल्स इज रिप्लाइंग? सोनी, सोनी क्लास में हो? लगता नहीं है। सतीश क्लास में हो? सतीश क्लास में हो? अरे हाँ ना तो कुछ बोल दो। सतीश भी नहीं है इसका मतलब। आशीष तुम्हारे तक आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है मेरे में। बाकी लोग क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं? इनको आवाज नहीं जा रही क्या? सतीश क्लास में हो? पता नहीं। क्लास में हो तुम? हमें लगता कोई क्लास ही में नहीं है। सोनी तुम क्लास में हो? क्या आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी? सोनी दीदी आ रही हैं, जा रही हैं। नहीं नहीं, आ जा तो रही हैं, लेकिन आवाज मेरी सुनाई नहीं पड़ रही, इसका मतलब। जी सर, हैं क्लास में। कौन? सोनी? हाँ, यस सर। आंसर बताओ इसका। सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, आंसर बोलो इसका। यही है सर, 2, -5/2। सतीश तुम नहीं बोल रहे हो? सोनी तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है। ये सतीश और सोनी को लगता है कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। देखो आशीष, जरा एक मिनट फोन करके क्या चक्कर है। तो देखो बेटा, क्या तरीका होता है, पहले ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना। केंद्र निकालने से पहले, त्रिज्या निकालने से पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं चलेगी। तो 3 का भाग दे देंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5y माइनस 23y। ठीक है, पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम 3 का क्या करेंगे बेटा, भाग दे देंगे। ओके, आप देखिए इसको तुलना करा देंगे प्रश्न के समीकरण से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। और तुलना भी कराने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है आपको, याद क्या रखना है, x के गुणांक का आधा करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। x के गुणांक का आधा करेंगे और साइन, तो -2 का, ठीक है, आधा किया, -4 का तो क्या हुआ, -2 हुआ, और साइन चेंज कर देंगे तो +2 हो गया। 5 का आधा करेंगे बेटा, क्या होगा, 5/2 होगा, और साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 5/2 हो गया। ठीक है बेटा, सेंटर आ गया, केंद्र आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो √g², 2 का वर्ग 4, f स्क्वायर 5/2 का वर्ग 25/4। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 25/4 माइनस सी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 23/3। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ऐसे त्रिज्या निकल आएगी। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle which is which is which is concentric with the circle. Concentric with the circle. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझते हो, जिनके केंद्र समान होते हैं, है ना। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे एक ये ले लिया, एक इसके बाहर ले लिया, दोनों के केंद्र क्या है, समान। ठीक है, विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12y प्लस का 53
प्लस का 12y प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12y प्लस का 43 बराबर 0। ठीक है बेटा, क्या उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो क्योंकि इस वृत्त के संकेंद्री है, कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, ओके। अच्छा, एंड रेडियस इज 3 एंड रेडियस इज 3 और जो वृत्त निकालना है उसकी त्रिज्या है वो कितनी है 3 यूनिट्स। ठीक है बेटा, 3 मास में उसकी त्रिज्या। तो देखो बेटा, हम इस वृत्त का केंद्र निकालने में क्या तरीका होता है, इससे गुणांक को आधा करेंगे तो -4 होगा, चिन्ह चेंज कर देंगे तो +4 होगा। ठीक है, y के गुणांक को आधा करेंगे तो +6 होगा और चिन्ह चेंज कर देंगे तो -6 होगा। ये बेटा हमने क्या निकाला, ये बेटा हमने केंद्र निकाला, सेंटर निकाल दिया। ओके, त्रिज्या हम लोग देखें बेटा, तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है हमारी 3 यूनिट। ठीक है, त्रिज्या बेटा हमारी कितनी है 3 यूनिट। ठीक है, अब हम लगा दें, ये हो गया केंद्र x के, क्या सूत्र होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k तो y प्लस 6 हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। होल स्क्वायर वगैरह बेटा हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्त का समीकरण आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फ्रॉम 0 0 a 0 to b। सोनी क्लास में आ गई, तुमको सुनाई दे रहा है? लगता है लोगों के यहाँ कुछ नेट की समस्या है, इन दोनों के यहाँ कभी तो वो दोनों छोड़ भी गए क्लास को, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ। तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फ्रॉम 0 0। चलो फिर वीडियो डालेंगे उससे ये पढ़ लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फ्रॉम 0 0 to 0 0 to 0 0 a 0 a 0 and a 0 and 0 ठीक है बेटा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो कि 0 0 से जा रहा है, a 0 से जा रहा है और 0 b से होकर जा रहा है। ओके, उस वृत्त का समीकरण बेटा हमें क्या है, ज्ञात करना है। अच्छा चलिए, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये जो वृत्त बनेगा ना उसके व्यास के सिरे ये दोनों होंगे। ये दोनों क्या होंगे बेटा, उस वृत्त के व्यास के सिरे होंगे। उस वृत्त के क्या होंगे, व्यास के सिरे होंगे। क्यों होंगे हम समझा दें, क्योंकि ये वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है, क्योंकि ये वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है। हम चित्र बनाए अगर तो देखो, ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0 0, ये हो गया बेटा हमारा a 0, ये बेटा हमारा क्या हो गया 0 b 0 b। ठीक है, वृत्त कैसा है बेटा, वृत्त हमारा ऐसा है। ठीक है, वृत्त हमारा ऐसा इस टाइप का है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों को मिला दें ए और बी को, ठीक है, तो आपसे पूछे ये कोण कितना है तो आप बोलोगे 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश का कोण वृत्त की परिधि पर कौन बनाता है, हमेशा व्यास बनाता है, डायमीटर बनाता है। ठीक है, तो ये डायमीटर के सिरे होंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, तो मूल बिंदु से वृत्त जाता है ना और अंतरखंड दिए होते हैं एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, तो ये व्यास के सिरे होते हैं। ठीक है, तो ये x1 y1 हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया x2 y2 हो गया। तो वृत्त का समीकरण निकालें, क्या डायमेट्रिक फॉर्म लिखाया था, क्या x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x2 प्लस बेटा y माइनस y1 y माइनस 0 y माइनस 0 y माइनस y2 y माइनस b y माइनस b इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम x का मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0 बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। क्या समीकरण बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा इस वृत्त का समीकरण, है ना।
तो अगर आपको डायरेक्ट भी याद रह सके अगर आंसर तो बहुत अच्छी बात है। उस वृत्त का समीकरण जो कि मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर ए और बी के अंतःखंड काटता है, ठीक है, और धनात्मक अक्षों पर ए और बी के अंतःखंड काटता है, या यूं कहें 0 0 a 0 0 बी से होकर जाता है। उस वृत्त का समीकरण अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी वाई बराबर 0, सो फॉर सो गुड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब हम एक दो छोटे छोटे ट्रिक वैसे तो बाद में बतानी थी उनको इकट्ठे, लेकिन अब आ गई सामने हमारी नजरों के, तो हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ट्रिक क्या है हमारी, तो रफ कर रहे हैं हम। तो रफ कर रहे हैं, ट्रिक क्या है बेटा, ये है if if a circle touches x एक्सिस, अगर कोई वृत्त बेटा x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई सर्कल जो है एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, देन देन y coordinate then y coordinate then y coordinate of center then y coordinate of center is equal to radius, ठीक है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई वृत्त हमारा एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो केंद्र का जो y निर्देशांक होता है ना, वो हमेशा त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। हम चित्र बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्स अक्ष है बेटा, ये y अक्ष है, ये कोई वृत्त है, ये हमारा एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ये क्या है, केंद्र है सी एच कॉमा के, ठीक है बेटा, ये केंद्र है हमारा सी एच कॉमा के, ओके। तो ये हमने देखें, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी के, y निर्देशांक के है, ये दूरी क्या होगी के, और यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है बेटा। r बराबर क्या हो गया के, y निर्देशांक केंद्र के y निर्देशांक के बराबर हो गई त्रिज्या। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिक नंबर 1 की, ट्रिक नंबर हमारी 2 है, यदि कोई वृत्त if any circle if any circle if any circle is touching if any circle is touching if any circle is touching x coordinate of the center x coordinate x coordinate of the center, oh sorry, if a circle is touching, क्या था, x axis हो गया, y axis, if a circle is touching y axis, if a circle is touching y axis, if a circle is touching y axis, then x coordinate of the center, then x coordinate x coordinate of the center, then x coordinate, if any circle is touching y axis, then x coordinate of the center is equal to radius, is equal to radius, is equal to, okay बेटा, is equal to, okay बेटा। तो है ना, तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है कि x अक्ष को अगर टच करेगा तो केंद्र का y निर्देशांक त्रिज्या के बराबर होगा, और y अक्ष को अगर टच करेगा तो केंद्र का x निर्देशांक त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल
तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल concentric with find the find the find the equation of the circle find the equation of the circle which is concentric with which is concentric with x square plus y square minus 4x x square plus y square minus the 4x x square plus y square minus the 4x minus 6y minus 3 equal to 0 minus 6y minus 3 equal to 0. ठीक है, and which touches the y axis and which touches the y axis. And which touches the y axis. ठीक है, तो उस वृत्त का समीकरण बताना है जो कि संकेंद्रीय है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0 और y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें इस वृत्त का केंद्र निकालें, -1 का आधा किया -2, साइन चेंज कर दिया +2, -6 का आधा किया -3, साइन चेंज किया +3। ओके बेटा, केंद्र आ गया इसका, इस वृत्त का। ठीक है, तो जो वृत्त हमको निकालना है उसका केंद्र भी क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक, अब किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, त्रिज्या किसके बराबर होगी, सेंटर की x कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, r बराबर बेटा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, ये हो गया केंद्र h के फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो बेटा ये होल स्क्वायर वगैरह खोल देंगे, क्या होगा, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अगली, उसको आप ट्रिक ना समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता होता है। क्या होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज सेंटर। छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको पता है सबको। क्या है बेटा, मिड पॉइंट छोटा सा पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट of diameter, midpoint of diameter is center. ओके बेटा, व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, अच्छा ये सबको पता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल one end point of the diameter of the circle x square plus y square minus y minus 16 x square plus y square minus y minus 16 बराबर 0 h 2 minus 3 h 2 minus 3। ओके बेटा, the other end point of this diameter, ठीक है, find the other end point, find the other end point of this diameter। तो ये वृत्त है ना, ये क्या है, हमारा वृत्त। ठीक है, कह रहा है इसका कोई व्यास है, इसका कोई व्यास है, उसका एक सिरा 2 माइनस 3 है, तो उस व्यास का दूसरा सिरा क्या होगा, ये प्रश्न। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वृत्त का केंद्र निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा। तो देखो x वाला पद तो है नहीं, है ना,
मतलब x का गुणांक क्या है 0, तो उसका आधा किया तो 0, साइन चेंज किया तो क्या होगा, ठीक है। y के गुणांक का आधा तो -1 का आधा -1/2, और साइन चेंज किया तो क्या हो गया बेटा प्लस का 1/2। ये हमारा क्या आ गया सेंटर आ गया, केंद्र आ गया, ठीक है। अच्छा अब केंद्र आ गया, व्यास का एक सिरा हमको दिया हुआ है, ये हो गया सेंटर x, y, ठीक है। व्यास का एक सिरा दिया हुआ है 2, -3 यानी x1 y1, और व्यास का दूसरा सिरा यानी कि x2 y2 हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, इज दैट क्लियर। तो फॉर्मूला लगा देंगे, केंद्र क्या होता है मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु वाला तो x बराबर x1 + x2/2, तो 0 बराबर 2 + x2/2, यहाँ से बेटा x2 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 1/2 बराबर y1 यानी कि -3 + y2/2, बेटा तो 2 क्या होगा अपना कट जाएगा, ठीक है। -3 को उधर भेज दें, +3 हो जाएगा, +3 + 1, तो बेटा y2 हमारा क्या आ जाएगा, y2 हमारा 4 ओके बेटा, ठीक है। तो हमारा दूसरा सिरा निकल कर अपने पास आ गया -2/4, ओके। ये क्या है आंसर है। इन दोनों के पास, इन दोनों का हमें लगता है डाटा खत्म हो गया है, तभी ये लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, बार बार अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं। आशीष तुम लोग को आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ठीक है, आप उनका डाटा खत्म हो गया होगा। चलिए ये हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो कल कर लिया था, ठीक है। ठीक है, अगली ये ट्रिक है उसको दिखा देते हैं। तो अभी जो ट्रिक है बेटा वो क्या है, अगली जो ट्रिक है वो एक्चुअली में क्या है, तो ये मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त, ठीक है। मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त यदि, यदि अक्षों पर, यदि अक्षों पर हुए तथा, यदि अक्षों पर हुए तथा पूरी लंबाई, पूरी लंबाई के अंतरखंड काटता है, अंतरखंड काटता है, तो केंद्र, तो केंद्र A, B होता है, ठीक है बेटा। केंद्र हमारा A, B होता है, ओके बेटा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर तो बना दें तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कोई वृत्त है बेटा मूल बिंदु से होकर के जा रहा है ना, और अक्षों पर क्या है 2a लंबाई तथा 2b लंबाई के अंतःखंड काट रहा है, ठीक है। तो इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, देखो यहाँ से लंब डाल दो, ये हो जाएगा, यहाँ भी लंब डाल दो, ये बी हो जाएगा, ये ए ये बी, केंद्र क्या हो जाएगा ए कॉमा बी, ठीक है। इसका उल्टा भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर किसी वृत्त का केंद्र ए कॉमा बी है और वह मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ठीक है, तो वह अक्षों पर कितनी लंबाई काटेगा 2a और 2b, ओके बेटा। अब एक प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग ऐसे ही ओरली दे देना, बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। यदि मूल बिंदु से गुजरने वाले, ठीक है, वृत्त का केंद्र 3,4 है, ओके, तो वह x अक्ष तथा y अक्ष पर, तो वह x अक्ष तथा y अक्ष पर
कितनी लंबाई के अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो वह एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर कितनी लंबाई के अंतःखंड काटता है। ठीक है, बताओ आशीष क्या आंसर है। 6,8। वृत्त का केंद्र है 3,4, तो अंतःखंड हो जाएंगे, डबल कर देंगे 6,8। 6। अभी दिखाया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। x बराबर 2 + 3 cos थीटा, x बराबर 2 + 3 cos थीटा, x बराबर 2 + 3 cos थीटा, कॉमा y बराबर 3 sin थीटा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये वृत्त आपको इस रूप में दिया होगा। ठीक है, तो उस वृत्त का केंद्र बताना है। जरा करो सभी लोग, जल्दी से करो, आंसर बताओ, जल्दी से निकालो। हाँ भाई आशीष, बोलो आंसर। 3 प्लस 3 प्लस नहीं सर, 2 + 3 cos थीटा अपॉन 2, कॉमा नहीं, बहुत सीधा साथ में थोड़ी। तो देखो बेटा, हमको पता है सोनी क्लास में वापस है, दिखाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं, उसको आवाज सुनाई पड़ रही है बेटा? सोनी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा वृत्त का हमको सुनाई दे क्या है रही है। वृत्त? हाँ, वृत्त का समीकरण हमको पहले क्या है बेटा बनाना पड़ेगा। वृत्त का समीकरण बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे? यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू बेटा निकाल लें। cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो x - 2 अपॉन, ठीक है बेटा, cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो x - 2 अपॉन 3। और यहाँ से बेटा हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लें, sin थीटा की वैल्यू y + 1 अपॉन, ओके बेटा। cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो क्या है x - 2 अपॉन 3, और sin थीटा की वैल्यू निकाली तो y + 1 अपॉन 3। अब हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है बेटा। तो ठीक है, कर दीजिए, sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा y + 1 होल स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। और cos थीटा की जगह रख दीजिए तो क्या हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू, ओके बेटा। नाउ एलसीएम होगा, उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा बेटा, x - 2 होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके बेटा, देखिए क्या आ गया, वृत्त का समीकरण आ गया। ठीक है, अब इस वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, तो x माइनस टू को 0 के बराबर किया तो x बराबर क्या आया, 2 आया, और y प्लस 1 को किया 0 के बराबर, y बराबर क्या आएगा, -1। ठीक है, तो केंद्र हो जाएगा 2, -1। बेटा अब त्रिज्या हो जाएगी 3। तो ऐसे किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वृत्त का समीकरण पूछता है, अगर ये होल स्क्वायर खोल देते हैं तो बस वृत्त का समीकरण। चलिए अगली जो ट्रिक है, हालांकि वो हम पढ़ा चुके हैं आपको पीछे, एक्चुअली में फार्मूला है, ठीक नहीं है। इसको रफ करना है। तो इसको रफ करना है बेटा, रफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला वो एक्चुअली में ट्रिक क्या है, फार्मूला ही है, क्या है इसको फिर समझ लो। लाइन y इक्वल टू mx प्लस c will touch the circle, will touch the circle x square plus y square बराबर r square। ठीक है, ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करेगी, है ना, कब स्पर्श करेगी, है ना, क्या कंडीशन होगी, कैसे पता लगाएंगे। तो देखते हैं। देखते हैं बेटा, तो देखते हैं बेटा सी। हाँ, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है आपको दिखाया था हमने, सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके बेटा, ये कंडीशन होती है। ठीक है, कोई रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, उसकी ये कंडीशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। द लाइन 3x - 2y इक्वल्स टू k, line 2x minus 3y equals to k, the line, sorry, 3x minus 2y, 3x minus 2y, 3x minus 2y equals to k, meets the circle x square plus y square, meets the circle, meets the circle x square plus y square बराबर 4r square। ठीक है, meets the circle x square plus y square बराबर 4r square at only one point, at only one point, at only one point। ठीक है, ये लाइन इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करती है। ठीक है, देन के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देन के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लाइन इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर मिलती है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले इस रेखा को हम y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेंगे। करिए, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 3x माइनस k। ओके, 2 का बेटा डिवाइड करा देंगे 3/2x माइनस k। ठीक है, y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करवा देंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 3/2।
और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का k/2। ओके, नाउ वृत्त पे आ जाइए। वृत्त में क्या है, 4r मतलब 2r का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है वृत्त की, रेडियस है 2r। ठीक है, चलिए कंडीशन लगाइए, तो लिखी हुई है सी स्क्वायर इक्वल्स टू, सी स्क्वायर यानी के स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर की जगह रेडियस की जगह क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह क्या रखेंगे 2r, 1 प्लस एन, एन की जगह क्या रखेंगे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया अपने पास a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, 9 और 4 कितना होगा 13, 4 4 क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, क्या आया बेटा हमारा आंसर, हमारा आंसर आया a स्क्वायर इज इक्वल टू 13r स्क्वायर, नहीं 13 चूंकि 52, 52। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, ठीक है। एक और बेटा कॉन्सेप्ट है सर्कल का, हालांकि हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। फिर से बता देते हैं क्या है वो बेटा कॉन्सेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द, सॉरी पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, आपने क्लास 9 10 में थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ये कोई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है वृत्त के ऊपर, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये केंद्र है, केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं, केंद्र से स्पर्श रेखा पे लंब, तो ये त्रिज्या के बराबर, ठीक है ना, लिख लीजिए अगर ना पता हो। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। ओके, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल find the equation of the find the equation of the tangent find the equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square plus 4x x square plus y square plus 4x x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0. Minus 4y plus 4 equal to 0. बेटा इस सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन हमको निकालनी है एट पॉइंट, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x which make equal intersect which make equal intersect on axis. ठीक है बेटा, इस वृत्त की उस स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ जो कि अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। ओके, तो पहले तो आप ये बताओ, अगर कोई रेखा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है तो उसका समीकरण क्या होगा। ये कोई रेखा है जो कि अक्षों पर
बराबर ए और ए का इंटरसेक्शन काटेंगे। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी होता है बराबर 1। बी की जगह भी ए ही रखेंगे, बी की जगह ए एलसीएम हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x प्लस वाई इक्वल टू, अगर बराबर अंतःखंड है ना, तो समीकरण ऐसा होता है x प्लस वाई बराबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, अब देखिए वृत्त क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो इस वृत्त का केंद्र निकाल लिया जाए। इस वृत्त का केंद्र क्या निकलेगा? 4 का आधा, तो साइन चेंज कर दिया तो माइनस। ठीक है बेटा, -4 का आधा -2, साइन चेंज कर दिया तो बेटा +2। ठीक है, त्रिज्या निकाल ली जाए, क्या निकलेगी? अंडर जी स्क्वायर 4 हो गया, प्लस एफ स्क्वायर 4 हो गया, माइनस सी -4 हो गया। तो बेटा 4 कर जाएगा तो ये क्या है? ओके बेटा, अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 4 कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें क्या करना है? इस वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, जो कि अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटता है। उस स्पर्श रेखा का समीकरण मान लिया x प्लस वाई बराबर है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है। ए को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, लेफ्ट ले आएंगे ए को, है ना। तो निकालो लंब की लंबाई, तो मॉड, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए एक्स वन, तो 1 गुणे -2, ठीक है, ए एक्स वन प्लस यहाँ भी क्या 1 है, बी वाई वन, 1 इंटू क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, ए एक्स वन प्लस बी वाई, ठीक है, माइनस प्लस सी, सी कितना है? -8, ए एक्स वन 1 इंटू -2 प्लस बी वाई वन 1 इंटू +2, ठीक है, माइनस ए अपॉन अंडर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा त्रिज्या के, यानी उनके बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, तो अब ये क्या हुआ हमारा? -2 + 2 क्या हुआ? कट गया। ठीक है, मॉड ऑफ -a, तो माइनस को प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? a बचेगा। ये क्या हो गया? √2 को उधर भेज देंगे, a बराबर क्या आ गया? 2 ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? a की इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, a की इस वैल्यू को क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? x प्लस वाई माइनस 2√2 बराबर 0। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, एक आखिरी सवाल वृत्त का। If the circles तो देखिए बेटा हम लोग क्या है, if the circles x square plus y square plus 2x, if the circles x square plus y square plus 2x, if the circle x square plus y square plus 2x, if the circles x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 plus 2ky plus 2ky plus 6 बराबर 0,
ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k बराबर 0 प्लस k बराबर 0 कट कट ऑर्थोगोनली, ठीक है, कट ऑर्थोगोनली, ठीक है, ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। देन k इज बेटा k का मान क्या होगा, ओके, तो देखते हैं बेटा, देखें 2g1 तुलना कराएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 एक्स प्लस 2f1 वाई प्लस c1 बराबर 0 है। तो g1 कितना हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 2g1 बराबर 2, g1 हो जाएगा 1, ठीक है, f1 कितना हो जाएगा, f1 k हो जाएगा, c1 बेटा कितना हो जाएगा, c1 हमारा 6, दूसरे वाले में आ जाएगा 2g2 बराबर 2, g2 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है, नहीं एक्स वाला टर्म है नहीं, एक्स वाला टर्म नहीं, सॉरी, g2 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो f2 कितना हो जाएगा, f2 k हो जाएगा, ठीक, f2 हमारा k हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, c2 भी k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कॉपी पलट के, पेज पलट के आप देखिए पन्ना, हमने ऑर्थोगोनल की कंडीशन लिखाई थी, क्या लिखाई थी, 2 ब्रैकेट में g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर c1 प्लस c2, ओके, इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, 2 ब्रैकेट में g1 g2 1 into g2 प्लस f1 f2 मतलब k into k क्या हो गया, k स्क्वायर हो गया बराबर c1 प्लस c2 6 प्लस, ओके बेटा, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इक्वल टू, ओके बेटा। आप देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, चलिए फैक्टर, गुणा 12 हो अंतर 1, गुणा 12 हो अंतर 1, 4 और 3, गुणा 12 हो अंतर 1, 4 और 3, करिए बेटा फैक्टर क्या आएंगे, तो फैक्टर कर लेंगे, बस k का मान आ जाएगा, ठीक है, k का मान आपसे बेटा पूछा गया था, है ना, गुणनखंड करके k का मान, ओके बेटा, समझ में आ गया होगा, ओके, तो इस तरीके से हमारा व्रत वाला चैप्टर जो है खत्म हो गया, ठीक है, व्रत हमारा क्या खत्म हो गया, ओके। आप पैराबोला इलिप्स, हाँ तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो है तो वो सब इकट्ठे बता देंगे, व्रत परवलय इलिप्स हाइपरबोला सबकी इकट्ठे, अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, उससे पहले हम लोग एक चीज जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है पैराबोला को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, देखो बेटा हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड, बेटा द्वितीय घात का व्यापक समीकरण, द्वितीय घात का, ठीक है, सेकंड कोड का द्वितीय घात का व्यापक समीकरण क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c
ये होता है द्वितीय घात का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्यों कहते हैं इसको द्वितीय घात का? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात, चर की वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होती है। यहाँ पे देखो x की 1 y की 1 तो 2 हो गई, अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। और ये होता है व्यापक द्वितीय घात का व्यापक समीकरण, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ly प्लस c। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा ना। चलिए, अब ये जो समीकरण है ये है किस चीज का? प्रश्न उठता है, समीकरण तो है, समीकरण तो किसी चीज का होता है ना। वृत्त, सरल रेखा, दीर्घवृत्त पर किस चीज का है? तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक निकालते हैं डेल्टा, डेल्टा का मान निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है बेटा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस pf स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch। ये बेटा हमारा क्या होता है? ये हमारा बेटा डेल्टा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch, इसका मान निकालें। अगर इस डेल्टा का मान बेटा 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, तो ये जानते हो किस चीज का समीकरण होगा? तो ये दो सरल रेखाओं, स्ट्रेट लाइन, ये दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण, कंबाइंड इक्वेशन होगी। दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण भी लिखा जा सकता है। जैसे ये कोई रेखा है, मान लो x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। ये कोई दूसरी रेखा है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों रेखाओं का जोड़े का हम संयुक्त समीकरण भी लिख सकते हैं। कैसे? इन दोनों का गुणा करा दो, इन दोनों का गुणा करा दो, बराबर 0 कर दो, है ना, तो वो हो जाएगा इन दोनों रेखाओं का संयुक्त समीकरण। ठीक है, अच्छा, तो हम डेल्टा निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया तो ये समीकरण किस चीज को निरूपित करेगा? दो सरल रेखाओं के कंबाइंड इक्वेशन को बताइए निरूपित करेगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। दो सरल रेखाओं की कंबाइंड इक्वेशन को निरूपित करेगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद चलिए हमने डेल्टा निकाला, डेल्टा हमारा 0 आ गया, तो क्या मतलब हुआ कि दो सरल रेखाओं को कंबाइंड इक्वेशन को निरूपित कर रहा है। ठीक है, इतना मतलब है। अच्छा, अब इसकी जो दो रेखाएं हैं, मान लिया, माना दोनों रेखाएं, इतना तो पता चल गया कि ये जो समीकरण है दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण। ठीक है, माना इसकी दोनों रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m1x प्लस c2 तथा y बराबर m2x प्लस c2। ओके बेटा, तो मान लिया कि इस समीकरण की दोनों रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2। ठीक है बेटा, ये हमने मान लिया। तो जानते हो दो फार्मूले आ सकिएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इसके बराबर होता है माइनस 2h अपॉन b, माइनस 2h अपॉन b, और m1 गुणे m2, m1 गुणे b इसके बराबर होता है a अपॉन। ओके बेटा, तो ये आप याद रखिएगा दोनों फार्मूले, m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h अपॉन b और m1 गुणे m2 बराबर a अपॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले।
चलिए तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम इतना तो जान गए कि हम ये डेल्टा निकालेंगे, अगर ये 0 आ गया तो ये दोनों सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण है, इतना तो हम जान गए। तो फिर उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, कोण कितना होगा दो रेखाओं के बीच का, तो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र होगा हमारा tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए, ठीक है बेटा, ठीक है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, ये बेटा बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये इसकी जो दो रेखाएं हैं वो दोनों समांतर होंगी, इसका क्या प्रतिबंध है, समांतर होंगी तो थीटा की जगह 0 रख दें, tan 0 0 हो गया, फिर यह गुणा करा देंगे, जानते हो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, यानी कि h स्क्वायर बराबर 0। दोनों रेखाएं समांतर होंगी, इसकी हमारे पास कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, h स्क्वायर बराबर, ओके बेटा। चलिए अब ये दोनों रेखाएं जो इसकी हम लंब होंगी, इसकी क्या कंडीशन होगी, तो थीटा को हमने क्या ले लिया 90 ले लिया, यहाँ रख दिया, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब 1/0 होता है, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या जाएगा, a प्लस बी बराबर 0। दोनों रेखाएं लंब होंगी, इसकी क्या कंडीशन हो गई, a प्लस बी बराबर, ये जो बताया लास्ट में ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं लंब होंगी, कैसे पता लगाएंगे, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का जोड़ 0 आ रहा है तो इसकी दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंब होंगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। तो बेटा हमने क्या देखा कि इसकी जो दो रेखाएं हैं, अगर ये दो रेखाओं का समीकरण है तो वो दोनों रेखाएं काटेंगी, दो रेखाएं हमेशा काटती हैं, है ना, तो दोनों रेखाएं काटेंगी, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, ये हम लोग सीखेंगे। देखिए दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, हम डायरेक्ट सूत्र याद कर लेंगे, डायरेक्ट सूत्र होता है, क्या होता है, एच एफ माइनस बीजी, एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस, ठीक है, एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, जी एच माइनस ए ऑफ जी एच माइनस ए अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है बेटा, एच एफ माइनस बीजी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर फ्रॉम जी एच माइनस ए अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा सूत्र हो गया प्रतिच्छेद बिंदु का, बात समझ आ गई, ओके। चलिए तो ये आखिरी इसमें है ना, इसको और देख लेते हैं।
बाकी बेटा हम लोग देख लेते हैं क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हाँ अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक, अच्छा तो उसमें हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में अगर हम डेल्टा निकाल लेंगे क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ax स्क्वायर प्लस ठीक है, ये हमारी होती है बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हम डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा हमारा ए बी सी प्लस 2f माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस क्या होगा सी एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, डेल्टा निकाल लेंगे। अगर डेल्टा जीरो आया तो ये किसको किसको प्रदर्शित कर रहा है, दो सरल रेखाओं के जोड़े को। ठीक है, अच्छा अगर मान लो डेल्टा जीरो नहीं आया, अगर डेल्टा निकाला मान लो की संख्या आ गई 5 25 100 200 500, तो क्या होगा, तो फिर कुछ कंडीशंस होती है, क्या होती है देखिए, अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं आया तो हम इसको देखेंगे, समीकरण को देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है मतलब ये बराबर बी, ये बराबर बी, तथा एक्स वाई वाला पद नहीं है, एक्स वाई वाला पद नहीं है, मतलब एक्स बराबर जीरो, मतलब एक्स बराबर जीरो। ओके बेटा, ए बराबर बी, ओके, तथा एक्स बराबर जीरो। तो ये किसका समीकरण होगा, तो ये सर्कल यानी कि वृत्त का समीकरण होगा। ये जो समीकरण है बेटा हमारा किसका होगा, सर्कल यानी कि वृत्त का। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा अगर ये कंडीशन गलत हो गई, ये गुणांक बराबर नहीं है या एक्स वाई वाला पद है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, तो वृत्त तो हो नहीं सकता, तो हम एच स्क्वायर और ए बी इनके मान निकालेंगे। एच यहाँ से निकाल लेंगे, एच स्क्वायर और ए बी का मान निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया बेटा, एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, तो क्या होगा, पहला बोला। ठीक है बेटा, ठीक है, और अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा आया, बराबर नहीं है छोटा है, तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ओके, और एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा आया क्या होगा, हाइपरबोला। आर्थिक पद दीर्घ माने दीर्घ, परवलय दीर्घवृत्त अति परवलय। ठीक है, ये कंडीशंस हमारी होती है। एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा आया क्या होगा, अति परवलय। ठीक है, और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा भी आ रहा है और ए प्लस बी बराबर जीरो भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर के गुणांक का योग जीरो भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर ए बी से बड़ा भी आ रहा है, तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये अभी हाइपरबोला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समकोणीय अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोणीय अतिपरवलय। ठीक है, तो बेटा ये कंडीशंस होती हैं पहचानने की कि हमारा द्विघात समीकरण किस कोणिक को रिप्रेजेंट करेगा, किस कोणिक का होगा, तो ये तरीके होते हैं। चलिए क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, देखिए जरा, फाइंड द कोनिक, फाइंड द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, find the conic represented by the equation find the conic represented by the equation x square plus y square minus 2xy. Find the conic represented by the equation x square plus y square plus y square, ठीक है, minus 2x y plus 20x
माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10 बराबर 0, प्लस 10 बराबर 0। क्या बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? स्ट्रेट लाइन के जोड़े को कर रहा है, वृत्त को कर रहा है, परवलय को, दीर्घवृत्त को, वर्गवृत्त है ना? तो वो सब आपको कंडीशन लिखाई हुई है, जरा निकाल के बताओ। हाँ भाई, कौन बताएगा? टोनी तुम हो क्लास में? एक सर्कल आएगा, सर्कल आएगा, वृत्त। वृत्त आएगा। हाँ, कैसे भाई, वृत्त का वृत्त कैसे समीकरण सोच लिया? वृत्त कैसे सोच सर। लिया? वृत्त का नियम क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए। चलो वो तो यहाँ है। सर व्रत एक्स नहीं वाई आएगा, वाला, व्रत में एक्स वाई नहीं होता है। और एक्स वाई का पद नहीं होना चाहिए। एक्स बराबर यस 0। सर, व्रत में ये एक्स वाई का वृत्त, पद नहीं होना चाहिए। हाँ वृत्त तो क्या है? बताओ भाई क्या है? सबसे पहले तुमको डेल्टा निकाल लेना चाहिए, परवलय या है ऐसा सर। ना हो। हाँ परवलय है, सही है। सर पहले हमको परवलय डेल्टा होगा। निकाल, परवलय होगा। पहले हमको डेल्टा निकाल लेना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सरल रेखाओं का जोड़ा नहीं जाए। तो देखो ए वन हो गया, बी वन हो गया, ए वन हो गया, बी वन हो गया। एक्स निकालना है तो जो एक्स वाई का गुणांक है इसको आधा कर दो, 2x बराबर -2, तो x बराबर -1 हो गया। g बराबर क्या हो गया? 10 हो गया बेटा, ठीक है। और y वाला टर्म तो है नहीं, f बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। c बराबर कितना हो गया? 10 हो गया बेटा, ठीक है। ये हमने सब लिख दिया, ठीक है। अब हम डेल्टा निकाल रहे हैं, तो a b c प्लस 2f gh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस, ये सब पुट कर देंगे। डेल्टा निकालेंगे तो क्या है? माइनस का 100 आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो सरल रेखाओं का जोड़ा तो हो नहीं सकता, दर्द है नहीं। हमने चेक कर लिया। अब परवलय को चेक करें, एच स्क्वायर निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक का स्क्वायर 1 हो गया। ए गुणे बी करेंगे, ए कितना है? 1, बी कितना है? 1, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1, ठीक है। यानी कि परवलय हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा कोने का बताओ, ठीक है। बस आज की आखिरी हेडिंग और बता देते हैं आपको। देखिए बेटा, तो देखिए, तो देखिए बेटा, कोई 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 वक्र है, कोई कर्व है, कोई वक्र है, कोई कर्व है, कोई फंक्शन है, उसका हमने चित्र बनाया, उसका हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। और एक सरल रेखा है कोई, एक कोई सरल रेखा है, ठीक है। ये कोई वक्र है, y बराबर mx, और ये कोई सरल रेखा है lx। ये बेटा कोई हमारी क्या है?
सरल रेखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर, ठीक है बेटा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर, ये सरल रेखा बेटा वक्र को दो बिंदुओं पर काट रही है। ये सरल रेखा क्या है, वक्र को दो बिंदुओं पर क्या है, काट रही है, ठीक है। अब हमने इस प्रतिच्छेद बिंदुओं को, इस प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्या किया, मूल बिंदु से मिला दिया। इस प्रतिच्छेद बिंदुओं को हमने क्या किया बेटा, मूल बिंदु से मिला दिया। ओके, तो ये जो दो रेखाओं का जोड़ा बना, OA और OB, है ना, ये जो दो रेखाओं का जोड़ा बना, इस जोड़े का समीकरण हमको निकालना है ना, इस जोड़े का समीकरण हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या हेडिंग है हमारी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। तो वो हमने लिखवा रहे इतना लंबा चौड़ा, आप समझ गए होंगे। कर्व और रेखा काट रहे हैं दो बिंदुओं पर, इन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिला दे। ये जो दो रेखाएं बनी OA और OB, इस जोड़े का समीकरण कैसे निकालते हैं, क्या रूल होता है बेटा, ये क्या रूल होता है, मेक इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का समीकरण दिया होगा, है ना, मेक इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजीनियस with the help of straight line, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस कर्व के समीकरण को इस रेखा के समीकरण के द्वारा होमोजीनियस बना देंगे, तो इस OA और OB का संयुक्त समीकरण आ जाएगा, ये तरीका है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ pair of lines, ठीक है, find the equation of pair of lines, find the equation of pair of lines joining the origin to the points, joining the origin to the points, joining the origin to the points, ठीक है, to the points of intersection, to the points of intersection, to the point of intersection of x square plus y square बराबर 9, of x square plus y square minus 4x बराबर 9 and x plus y equal to 3, and x plus y equal to 3। ये बेटा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन, देखिए क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, रेखाओं के जोड़े का समीकरण ज्ञात करो, ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट, जो कि मूल बिंदु को मिला रहे हैं किससे, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड लाइन, इस कर्व और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिला रहे हैं, तो इस जोड़े का समीकरण निकालना, ठीक है। ये तो क्या तरीका हमने बताया कि कर्व के समीकरण को रेखा के समीकरण से होमोजीनियस बनाते हैं। क्या मतलब है होमोजीनियस का, हर पद में वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, ये मतलब होता है होमोजीनियस का, हर कर्व में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे बनाते हैं होमोजीनियस, तो रेखा का समीकरण दिया होगा, तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, यहाँ तो पहले से ही राइट हैंड साइड में है 3, ठीक नहीं है तो भेज देंगे। फिर क्या करेंगे, 3 को इधर नीचे ले आएंगे, x प्लस वाई अपॉन 3 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको होमोजीनियस बनाना है, जान तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे क्या है 4x, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है ना, मतलब एक कम है ना, 2 होनी चाहिए,
है ना, होमोजीनियस। तो अब क्या करेंगे, इंटू वन कर देंगे, इंटू वन। वेरिएबल की पावर 1 है, इंटू वन। राइट हैंड साइड में देखो कितना है, 9, मतलब कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है ही नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। 0 है मतलब कितनी कम है, 2 कम है। 2 कम है तो क्या करेंगे, इंटू वन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे लिख देंगे। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो वन हमने निकाला था ना अभी, इसको पुट करेंगे, वन की जगह पुट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, वन की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन, ओके बेटा, माइनस 4x, वन की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन, ओके, इक्वल टू 9 इंटू वन की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री का, ओके बेटा, माइनस 4x, वन की जगह पुट करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री, ओके। आप ये क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, होल स्क्वायर वगैरह होल नहीं निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लें अगर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4xy, ठीक है बेटा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4xy अपॉन में 3 आएगा, ये 9 कट जाएगा, अपॉन में 3 आएगा, इधर 9 कट जाएगा, ठीक है बेटा, होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। अब ये 3 को उधर भेज देंगे, सबको एक साइड में कर लेंगे, है ना, तो इस जोड़े का समीकरण आ जाएगा, OA और OB का संयुक्त समीकरण आ जाएगा, ओके बेटा, कंबाइंड, समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया, वृत्त भी खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, परवलय पैराबोला, ओके। तो सोनी तो क्लास में है जरूर, लेकिन उसको सुनाई तो पड़ नहीं रहा होगा।